बौद्ध धम्म के अनुसार जीवन में परिमताएं प्राप्त करना ही धम्म है। महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा के पेज नंबर 209 हिंदी संस्करण। क्या है परिमिताएं? परिमिताएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है शरीर की पूर्णता, दूसरा है वाणी की पूर्णता और तीसरा है चित्त की पूर्णता। आखिर प्रश्न ये उठता है कि चित्त की पूर्णता क्या है? तो बाबा साहब लिखते हैं, शास्त्रों अथवा चित्त मलों के क्षय द्वारा स्वयं ही इसी जीवन में चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्त होती है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है, जो आश्रयों से मुक्त होती है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। यह चित्त की पूर्णता कहलाती है। ये चित्त की पूर्णता भी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने सुबुद्धि को समझा रहे थे। सुबुद्धि जो थे, उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा कि बोधिसत्व दान की परिमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिए, यहाँ एक बोधिसत्व दान परिमिता, उनका दान, जैसे आप सुने होंगे दान देना, लेकिन महामानव के अनुसार जो दान परिमिता है वह क्या है? ये बहुत ही गूढ़ विषय है। महामानव कहते हैं, यहाँ एक बोधिसत्व सभी प्रकार के ज्ञान से संलग्न अपने विचारों के साथ दान देता है। ध्यान दीजिए, दान मतलब ज्ञान को बांटना, ज्ञान से संलग्न अपने विचारों के साथ दान देता है, अर्थात भीतरी या बाहरी वस्तुओं का और उन्हें सभी प्राणियों के लिए सार्वजनिक बनाकर वह उन्हें सर्वोत्तम बोधि को समर्पित कर देता है। वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है, किंतु किसी भी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। इसे ही दान परिमिता कहते हैं। आगे सुबुद्धि महामानव से पूछते हैं कि एक बोधिसत्व की शील परिमिता क्या है? एक बोधिसत्व की शील परिमिता क्या है? तो महामानव ने उत्तर दिए, जब वह स्वयं 10 कुशल पथों के वचनानुसार जीवन व्यतीत करता है और साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है, वही जो है शील परिमिता कहलाती है। शील परिमिता आप लोगों को मैंने इसके पहले शील घात
का जो ऑडियो पोस्ट किया था वही शील परिमिता, जो शील लाभ है उसी में 10 कुशल पंथ है। अगला प्रश्न है सुबुद्धि जी का कि एक बोधिसत्व की शांति परिमिता क्या है। तब तथागत गौतम बुद्ध जी ने उत्तर दिए, वह स्वयं क्षमाशीलता को प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं क्षमाशीलता को प्राप्त कर लेता है और दूसरों को भी वह क्षमाशीलता के लिए प्रेरित करता है। यही जो है क्षमाशीलता परिमिता कहलाती है। फिर सुबुद्धि जी ने तथागत महात्मा बुद्ध जी से पूछते हैं कि एक बोधिसत्व की वीर्य परिमिता क्या है। तो तथागत गौतम जी उत्तर देते हैं, वह सतत 5 परिमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है, सतत 5 परिमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। यही जो है वीर्य परिमिता कहलाती है। तो आखिर में वे सतत 5 कौन कौन सी है, तो आपके सामने थी दान, शील, शांति और क्षमाशीलता, उसके बाद से वीर्य परिमिता। आगे सुबुद्धि जी ने पूछा, बोधिसत्व की समाधि परिमिता क्या है। महामानव उत्तर देते हैं कि वह स्वयं उपायों की निपुणता द्वारा ध्यानों का लाभ करता है। स्वयं उपायों, अपने उपाय, स्वयं उपायों की निपुणता द्वारा ध्यानों का लाभ करता है, समाधियों में प्रवेश करता है, फिर भी वह सत्संबंधी स्वयं रूप लोकों में पुनर्जन्म नहीं लेता है, जैसा कि वह कर सकता है और दूसरों को भी वह ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। यही जो है समाधि परिमिता कहलाती है। आगे सुबुद्धि जी ने पूछा कि एक बोधिसत्व की प्रज्ञा परिमिता क्या होती है। तब महामानव उत्तर देते हैं कि वह किसी भी भौतिक या अभौतिक वस्तुओं के गुण धर्म में नहीं फंसता है। ये प्रज्ञा परिमिता है। वह भौतिक या अभौतिक वस्तु के गुण धर्म में नहीं फंसता है। वह सभी गुण धर्मों की मूलभूत वास्तविक प्रकृति पर विचार करता है और दूसरों को भी वह सभी गुण धर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यही जो है प्रज्ञा परिमिता कहलाती है। इस प्रकार जो है जीवन में परिमिता को प्राप्त करना ही धम्म है।